Hello everyone, a very good morning to all of you and welcomes on my YouTube channel. Student, from today again we are going to start online lectures in this semester, means to say in the second semester. I will deliver the lecture on the topic on the subject of business communication. So it is a very interesting subject to you people. So read and study very carefully because it is not a part of your syllabus, it is also part of your business life also. Okay, so please concern and study very carefully. Today's session is based on only syllabus overview about the syllabus. This subject contain 5 units and every unit contain different subjects, topics which are very relevant for you people. So let's cover unit first. Unit first contain about the basics of business communication. Business communication, what is the meaning of communication, about its objective, what are its main objective in the business organizations, that you have to study this. Okay, so unit first contain basics about the business communication, what is the mean, what is the definition, various definition given by different writers and the communicators. So that definitions we will cover. After that we will cover the objective, what are the main objectives of communication and what is the need of communication, also why it is required in the business organization and why we have to make a healthy and effective communication, what is the importance and impact of this in the business organizations. ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो फर्स्ट यूनिट है यहाँ पे हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि यूनिट फर्स्ट में हम कवर करेंगे इसका क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशंस के, क्यों इसकी ज़रूरत है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में, व्हाट आर द मेन फॉर्म्स, कौन कौन से इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है, और कौन सी फॉर्म हम किस टाइम और किस तरीके से यूज़ करते हैं. सो दिस थिंग वी हैव टू स्टडी इन यूनिट फर्स्ट. आफ्टर दैट उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन मॉडल्स, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा एक तरीके से टफ भी है. ठीक है, तो आपको ये चीज़ प्रॉपरली केयरफुली स्टडी करनी होगी अबाउट द कम्युनिकेशन मॉडल एंड द प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को थोड़ा हाईलाइट करते हुए चलिए और प्रॉपर समझते हुए चलिए कि भी यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. अगर मैं बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ तो होल communication subject is important for you people, not only for your part, it is a part of syllabus, but also it is a part of your business life also. After completion your course, जो भी आप कर रहे हो उसके बाद आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करोगे, in that organization you have to communicate very effectively. ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना होगा और हेल्दी कम्युनिकेशन यू हैव टू मेंटेन, यू हैव टू मेक विद योर कलीग्स एंड योर बॉस. और इस तरीके से आप वहाँ पे कम्युनिकेशन के थ्रू ही अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर एक तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. हाउ मच नॉलेज यू हैव, हाउ मच स्टेमिना यू हैव, कितनी नॉलेज है, कितने स्किल्स हैं आपके पास, ये सारी चीज़ें तभी आप एक तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो जब आपको हेल्दी एक तरीके से प्रॉपर कम्युनिकेशन आता है. ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन में. कम्युनिकेशन किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में, चाहे वो उसकी पर्सनल लाइफ हो या फिर उसकी प्रोफेशनल लाइफ हो, ठीक है, दोनों में ही कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो ऐसे में हमें प्रॉपर अंडरस्टैंड करना होगा कि भी कम्युनिकेशन है क्या, क्या इसका मीनिंग है, किस तरीके से इसके डिफरेंट फॉर्म्स को हम डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से इसके मेन एलिमेंट्स होते हैं और कौन सा एलिमेंट्स कहाँ पे किस तरीके से यूज़ करते हैं और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नीड है. ओके, और उसके बाद यूनिट फर्स्ट में जो लास्ट टॉपिक है वो है स्टूडेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. यानी कि अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको सर्टेन प्रिंसिपल्स फॉलो करने होंगे. ठीक है, जैसे कि बात कर रहे हैं क्लैरिटी की, कंसाइजनेस की, ये सब चीज़ें मैं आगे आपको कंटिन्यू करूँगा जब हम इस टॉपिक को कवर करेंगे. ठीक है, कि भी आपका मैसेज क्या है, बेस्ड होना चाहिए सर्टेन प्रिंसिपल्स और उसी के हिसाब से आपको क्या करना है, उसको प्रोसीड करना है. ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट इट इज़ ऑल अबाउट यूनिट फर्स्ट, जिसमें ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि आपके बेसिक्स से रिलेटेड ही हैं. ठीक है, बेसिक्स है कम्युनिकेशंस के कि भी इसका क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या इसका फॉर्म्स, कौन कौन सी इसकी फॉर्म्स होती हैं
और मॉडल इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए, और इफेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। आफ्टर दैट मूविंग ऑन यूनिट सेकंड, दैट इज कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि भाई कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है। एक बॉस के साथ हम कम्युनिकेशन करेंगे तो हमारा किस तरीके से, कौन सा वे हमें यूज़ करना है, ठीक है। कलीग्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कौन सा, किस फॉर्म्स को हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो वही चीज़ यूनिट सेकंड में हम पढ़ेंगे, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एज अ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में हम अंडरस्टैंड करेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। इसी की तरह इसके डिफरेंट टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्या है, नेटवर्क, ग्रेपवाइन और फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस। आफ्टर दैट बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं और कम्युनिकेशंस की बात कर रहे हैं, सो देयर आर ह्यूज ऑफ बैरियर्स। बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इन दैट टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज अकर्ड, क्यों अकर हो रहा है, किस तरीके से अकर हो रहा है, ठीक है, और किस तरीके से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम यूनिट सेकेंड में पढ़ेंगे, जो कि है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे कि डिटेल में तो अभी नहीं बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। जैसे कि सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, सोशल साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, ठीक है, कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं। तो ये सारे क्या हैं, कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में अकर होते हैं और हमारे कम्युनिकेशन को क्या डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमें ये भी अंडरस्टैंड करना होगा और ये भी जानना होगा कि किस तरीके से हम इन बैरियर्स को रिमूव कर सकते हैं, जिसको कभी कभी हर्डल्स का नाम भी दिया हुआ है, बट आर द मेन हर्डल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ओके। आफ्टर दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, यानी कि जीडी, जिसको शॉर्ट में हम जीडी बोल देते हैं। जीडी हम डिस्कस करेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो हम एक दो जीडी कंडक्ट भी करेंगे ताकि हम प्रैक्टिकली उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाएँ, ठीक है। तो फिलहाल तो जब तक हम ऑनलाइन प्रोसेस पे चल रहे हैं तो हम खाली लेक्चर्स के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे ग्रुप डिस्कशन है क्या, किस तरीके से ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जीडीज कंडक्ट किए जाते हैं। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हो तो आपने that time you have to be a part of group discussion and you have to show yourself how much skills and knowledge you have, okay. So this due to this reason GD is very important। तो यहाँ पे हम ग्रुप डिस्कशन को भी पढ़ेंगे। उसके बाद मॉक इंटरव्यूज़ क्या होते हैं, इंटरव्यूज़ क्या होते हैं, किस तरीके से ये कंडक्ट किए जाते हैं, किस तरीके से हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है और किस तरीके से उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में, दैट इज बैरियर्स, इनफॉर्मल, फॉर्मल, इनफॉर्मल्स और ग्रुप डिस्कशन, मॉक इंटरव्यूज, ठीक है। आफ्टर दैट सेमिनार, कॉन्फ्रेंस एंड द प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करोगे तो वहाँ पे आपको ग्रुप डिस्कशन भी करना होगा, ठीक है। आपको वहाँ पे प्रेजेंटेशन भी रेडी करने होंगे। अगर आप किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, प्रेजेंटेशन डिलीवर भी करने होंगे। आप इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है, ग्रुप प्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है, तो ये सारे टॉपिक्स हम अपनी यूनिट सेकेंड में कवर करेंगे। उसके बाद यूनिट थर्ड है जो कि है एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव बिजनेस लेटर्स, यानी कि यहाँ पे हम रिटर्न कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट लेटर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में सर्कुलेट होते हैं। तो ऐसे में अगर आप एक पोजीशंस पे हैं, ठीक है, आप एक पर्टिकुलर पोजीशंस को ऑक्यूपाई किए हुए हैं, अकॉर्डिंग टू दैट पोजीशन यू हैव टू सर्टेन नॉलेज की भी लेटर किस तरीके से राइट किए, मतलब कि किस तरीके से लेटर्स को हमें डिलीवर करना होता है, उसके लिए उसका क्या फॉर्मेट होता है, किस तरीके से रिटर्न कंटेंट वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यूनिट थर्ड में डिस्कस करेंगे, जो कि है एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर में राइटिंग इंपॉर्टेंट बिजनेस लेटर्स इंक्लूडिंग कॉरस्पॉन्डेंस एंड बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। यहाँ पे हम मेमोज, मेमोरेंडम, ठीक है, या फिर हम बात कर रहे हैं अदर एप्लीकेशन, सर्कुलर्स, किस तरीके से नोटिस, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और उनका क्या करंट फॉर्मेट है और किस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन में सर्कुलेट होते हैं। तो ये था यूनिट थर्ड के बारे में। उसके बाद यूनिट फोर्थ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम डिस्कस करेंगे ओरल कम्युनिकेशंस को। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, किस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। कौन कौन से मेन प्रिंसिपल्स होते हैं ओरल प्रेजेंटेशंस के या ओरल कम्युनिकेशंस के, कौन कौन से फैक्टर्स हमारे प्रेजेंटेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन स्किल्स कौन कौन से होते हैं,
उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंडक्टिंग सर्वे, बॉडी लैंग्वेज में हम डिस्कस करेंगे पैरा लैंग्वेज, काइनेसिक्स, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि ओरल कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं। उसके बाद लेटर ऑफ एप्लीकेशंस, किस तरीके से जॉब एप्लीकेशन लिखी जाती है, रिज्यूमे किस तरीके से तैयार किया जाता है, उसका एक फॉर्मेट भी हम डिस्कस करेंगे जो कि पार्ट है हमारे यूनिट 4 का। तो ये था यूनिट 4 के बारे में, ओरल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिस प्रेजेंटेशन, बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, रिज्यूमे, लेटर ऑफ एप्लीकेशन। उसके बाद जो लास्ट यूनिट है स्टूडेंट, दैट इज है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। तो मेनली जो यहाँ पे जो सिलेबस है वो रिलेटेड है किससे, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन से, जिसमें हम ईमेल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल की बात कर रहे हैं, एसएमएस की बात कर रहे हैं, मैसेजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और किस तरीके से ये इनका क्या फॉर्मेट होता है, किस तरीके से ये सर्कुलेट कर जाते हैं, कौन कौन से टेक्निकल स्किल्स होते हैं जो हमें पजेसेस करने होते हैं ताकि हम इस तरीके से मॉडर्न कम्युनिकेशन को प्रोसीड कर सकें। अगर आप किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो तो आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। यू हैव टू प्रॉपर कंप्यूटर नॉलेज एज वेल एज यू हैव टू नो अबाउट द इंटरनेट, किस तरीके से इंटरनेट यूज़ करना है और मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन को प्रोसीड करना है। तो ये सारी नॉलेज आपको प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो तो several time you have to send emails to other parties और इसको रिसीविंग करना, सेंड करना, ये सारी चीज़ें प्रॉपर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो कि यूनिट 5 का पार्ट है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस, ठीक है। इसमें हम कॉन्फ्रेंस की भी बात कर रहे हैं, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस की भी बात करेंगे कि ऑडियो कॉन्फ्रेंस क्या होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या होती है, किस तरीके से ये सेटअप की जाती है, कौन कौन से रिक्वायर्ड किस तरीके से इसको हम कंडक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सा हार्डवेयर रिक्वायर्ड है, किस तरीके से हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में, ऑडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस, इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड मीन्स टू से मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, कल्चरल सेंसिटिवनेस एंड कंटेक्स्ट राइटिंग एंड द प्रेजेंटिंग सैल्यूटेशंस। सो इट इज़ ऑल अबाउट योर बिजनेस कम्युनिकेशन सिलेबस। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज जो ये सब्जेक्ट है ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, यू हैव टू स्टडी ओनली फॉर द पासिंग, क्या बस पास करने के लिए इसे पढ़ें और उसके बाद, नो, एवरी टाइम इन द एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ इट इज़ रिक्वायर्ड। हर लाइफ के हर स्टेज पे ही आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और आपको समझना भी होगा, ठीक है। कम्युनिकेशंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है, कम्युनिकेशन किस तरीके से आपको प्रूव करता है, आपके स्किल्स को प्रूव करता है, ठीक है। आपके पास कितने स्किल्स हैं, क्या नॉलेज है, आपका क्या एटीट्यूड है, आपकी क्या पर्सनैलिटी है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन से रिफ्लेक्ट होती हैं। सो यू हैव टू मेंटेन एंड यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ ऑल्सो फॉर योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से स्टडी करिए कि इट इज़ अ नॉट पार्ट ऑफ योर ओनली सिलेबस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ ऑल्सो, ताकि आपको इसके हर एक टॉपिक के बारे में प्रॉपर लाइफ टाइम के हिसाब से नॉलेज गेन, ठीक है। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ, इसमें हमने डिस्कस किया अबाउट द सिलेबस। फ्रॉम टुमारो यानी कि कल से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मीनिंग, डेफिनेशंस और ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशंस, बिजनेस कम्युनिकेशंस। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।